हेलो दोस्तों, मेरे चैनल हिंदू भक्ति पर आपका स्वागत है। आज की कहानी में हम बात करेंगे कि कलयुग के बाद कौन सा समय आएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कृपया सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, इस समय हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं। चारों युगों में कलयुग को सबसे भयानक और शापित कहा गया है। धर्मशास्त्र में भी इस बात का वर्णन है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो उस समय धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान श्री कृष्ण कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे और दोबारा से धर्म युग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो हमें आजकल नजर आ रहे हैं। वो सत्य कौन से हैं? दोस्तों, अगर आप भी वो कड़वे सत्य जानना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, महाभारत काल में जब पांडव युद्ध क्रीड़ा में अपना सब कुछ गवा देते हैं तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। पांडव वनवास जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं और कहते हैं, हे भगवान, युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ गवा देने के बाद हम 5 भाई द्रौपदी के साथ वनवास जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आने वाला युग कलयुग कैसा होगा। उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, लोगों के विचार कैसे होंगे और मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेगा। पांडवों के मुख से ये सारी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ी देर सोच में पड़ गए। उसके बाद उन्होंने पांडवों से कहा, पहले आप सभी भाई वन में जाएं और जो कुछ भी आपको वहां नजर आए वो आकर मुझे बताएं। उसके बाद मैं आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार 5 भाई वन में चले गए। वन में जो कुछ भी उनको नजर आया उसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय वन में बिताने के बाद पांडव वापस भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आए, लेकिन इस बार 5 भाई उलझन में थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी ऐसी हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम सब लोग किस विचार में मगन हो वो मुझे बताओ। अगर संभव होगा तो मैं उसका समाधान जरूर करूँगा। भगवान श्री कृष्ण के मुख से ये बात सुनकर पांडु पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, हमारी शंका उन दृश्यों को देखकर है जो हमें वन में नजर आए। उन दृश्यों की कल्पना हमने सपने में भी नहीं की थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी एक एक करके विस्तार से मुझे बताएं कि आपने वन में क्या देखा। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा, हे द्वारका नरेश, हम सभी 5 भाई वन में अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए चले गए थे। जब मैं अकेला भ्रमण कर रहा था तो मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा। अब कृपया आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए, भला एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। अब इसके बाद अर्जुन ने कहा, मैंने एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचना लिखी हुई थी और वो मुर्दे का मांस खा रहा था। अर्जुन के बाद भीम बताते हैं, उन्होंने एक ऐसी गाय को देखा जो अपने बछड़े को चाट रही थी और उसने बछड़े को इतना चाटा कि उसके शरीर से खून बहने लगा। ये देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अब भगवान श्री कृष्ण सहदेव से पूछते हैं, सहदेव, तुमने वन में क्या देखा? सहदेव ने कहा, मैंने एक जगह बहुत से कुएं को देखा। हैरानी की बात ये है कि आसपास के सभी कुओं में पानी था, लेकिन बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहरा भी था, लेकिन फिर भी उसमें पानी नहीं था। ऐसा कैसे संभव है? अब नकुल ने बताया कि जब वो वन में भ्रमण कर रहे थे
तब उन्होंने एक बड़ी चट्टान को पर्वत पर से लुढ़कते हुए देखा। वो चट्टान लुढ़कते हुए कितने ही वृक्षों से टकराती है, लेकिन फिर भी वो रुक नहीं सकी और आखिर में एक छोटे से वृक्ष से टकराकर वो रुक जाती है। अब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, हम भाइयों ने जो कुछ भी वन में देखा वो सब कुछ हमने आपको विस्तार से बता दिया। अब आप कृपया हमारी शंका का निवारण करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, जैसे आपने बताया कि आप 2 सूंड वाले हाथी को देखकर हैरान रह गए, लेकिन इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे व्यक्ति ही राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ये लोग शोषण करने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। ये सिर्फ अपने ही मतलब की बात सोचेंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पांडु पुत्र, तुमने वन में एक ऐसे पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की रचना लिखी हुई थी और वो मुर्दे का मांस खा रहा था। लेकिन इसका मतलब यही है कि कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। इनके मन में हमेशा यही होगा कि जल्दी से किसी की मृत्यु हो और उनकी संपत्ति के मालिक ये खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगी और कलयुग में कुछ गिने चुने ही वास्तविक संत होंगे। इसके अलावा कलयुग में लोग अपनों को ही ठग कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण ने भीम से कहा, जैसा आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून बहने लगा था, ठीक इसी तरह कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसका विकास रुक जाएगा। एक माँ के मोह की माया उसे इतना बांध कर रख देगी कि बच्चे का जीवन नष्ट हो जाएगा। अगर किसी का बेटा घर द्वार छोड़कर साधु बन जाएगा तो उसके दर्शन को हजारों व्यक्ति जाएंगे, लेकिन अगर अपना बेटा साधु बनेगा तो वो रोएंगे, विलाप करेंगे कि मेरा बेटा गलत रास्ते पर चला गया। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण जीवन की वास्तविकता का बताते हैं कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं, अपनी पत्नियों की अमानत है और पुत्रियां अपने पतियों की, और तुम्हारा ये शरीर मृत्यु और आत्मा परमात्मा की अमानत है। भीम की जिज्ञासा को शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव से कहा, जैसा कि तुमने वन में देखा कि एक साथ कई कुएं हैं, लेकिन सिर्फ बीच का कुआं खाली था, इसका मतलब ये है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपने मन की खुशी के लिए विवाह उत्सव में धन खर्च करेंगे, लेकिन अपने अड़ोस पड़ोस में किसी गरीब की मदद कभी नहीं करेंगे, चाहे वो गरीब उनका कोई सगा रिश्तेदार ही क्यों ना हो। अपनी मौज मस्ती के लिए, खुद को खुश रखने के लिए वो शराब, कबाब और अय्याशी में पैसे उड़ाएंगे, लेकिन किसी के आंसू पोंछना अपना कर्तव्य नहीं समझेंगे। कलयुग में अनाज तो होगा, लेकिन धनी लोग उसका उपयोग करेंगे, लेकिन गरीब व्यक्ति एक एक दाने के लिए तरसेगा और ऐसे ही मर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की यह सारी बातें सुनकर सहदेव थोड़े दुखी और परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस कड़वे सच के सामने वो क्या कर सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, जैसा कि तुमने वन में देखा कि बड़ी चट्टान पर्वत से लुढ़कती हुई बड़े बड़े वृक्षों और विशालकाय चट्टानों से टकराती हुई आती है, लेकिन वो रुक नहीं पाती है, लेकिन एक छोटा सा वृक्ष अपने स्पर्श से ही उसको रोक देता है। इसका मतलब ये है कि मनुष्य बुद्धिहीन होता जाएगा और उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके पतन को धन रूपी वृक्ष रोक नहीं पाएगा, पर हरि नाम का एक छोटा सा पौधा उसके पतन को रोकने के लिए सक्षम होगा। कलयुग में हरि नाम ही एक मोक्ष का मार्ग होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़कर भगवान की भक्ति में रम जाएगा, हरि नाम का जप करेगा, तो निश्चित रूप से उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगी और मरने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो
भगवान श्री कृष्ण की कही हुई सारी बातें आपको कलयुग में आज के समय में होती हुई नजर आएंगी। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन की सारी दुख तकलीफों को दूर करना चाहते हैं तो आज से ही हरि नाम का जप करना शुरू कर दें। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।